नमस्कार साथियों। आचार्य केशव के आचार्यत्व को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और उनकी आचार्यत्व को मूल्यांकित करने के लिए उनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला। और इन रचनाओं के माध्यम से केशवदास ने रीति कवियों का पथ प्रदर्शित किया, उन्हें रीति ग्रंथों की रचना करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि हिंदी साहित्य में इससे पूर्व रीति ग्रंथों की रचना, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना नहीं हुई थी। अब आचार्य केशव की इन ग्रंथों की, इन रचनाओं की क्या विशेषता रही है कि उन्होंने कवि प्रिया को देखे या रसिक प्रिया को देखे या छंदमाला को सूत्र रूप में लक्षण दिया है और उस लक्षण को विस्तार से उदाहरण द्वारा पोषित किया गया है और सरस और मौलिक उदाहरणों से अपनी काव्य कला का भी उत्कृष्ट निदर्शन किया है। लक्षण तो संस्कृत के आचार्यों द्वारा जो निर्धारित किए गए थे उन्हीं को ही भाषा में रूपांतरित किया गया। मान लिए काव्य क्या है, कविता क्या है, कवि का लक्षण क्या है, काव्य हेतु क्या है, ये सब संस्कृत के आचार्यों द्वारा लक्षण बना दिए गए थे। अब उन लक्षणों की पुष्टि के लिए जो उदाहरण दिए गए, वे उदाहरण इन कवियों की सरसता और मौलिकता को प्रस्तुत करते हैं। आचार्य केशव ने रसिक प्रिया में श्रृंगार रस के रस राजत्व की प्रतिष्ठा की है। श्रृंगार को रस राज माना गया। ये भी एक विवाद का विषय संस्कृत आचार्यों में ही रहा। कोई करुण रस को श्रेष्ठ मानता है, रस राज मानता है, भवभूति का एको रसा करुण एव, कि वहाँ करुण ही एकमात्र रस माना जाता है, और कोई श्रृंगार को श्रेष्ठ रस मानते हैं और अन्य रसों को उनके अंग रूप में स्वीकार करते हैं। आचार्य केशव ने भी श्रृंगार के रस राजत्व की प्रतिष्ठा हिंदी साहित्य में की और हृदयगत रागात्मक भावों का सुंदर शब्दावली में उन्होंने प्रकाशन किया। श्रृंगार रस के रस राजत्व की बात करते हैं वे कहते हैं, सबको केशवदास हरि नायक है श्रृंगार, कि जो श्रृंगार है वो सबका नायक है। और केशवदास ने हास्य आदि मित्र रसों का ही नहीं, अपितु रौद्र, विभत्स आदि अमित्र रसों का भी श्रृंगारमय वर्णन किया है। वे सभी रसों को श्रृंगार में ही समाहित करते हैं, चाहे वे हास्य हो, करुण हो, शांत हो, रौद्र, विभत्स, वीरस आदि हो, चाहे वो मित्र रस है या अमित्र रस है, सबका वो श्रृंगार में ही समाविष्ट कर देते हैं। और केशव ऐतिहासिक दृष्टि से ही हिंदी के प्रथम आचार्य नहीं है, प्रौढ़ता, व्यापकता एवं मौलिकता की दृष्टि से भी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। वे रीतिकाल के युग निर्माता साहित्यकार हैं। उन्होंने एक नवीन युग का निर्माण किया, जहाँ कविता के गुणों पर, कविता की कलात्मकता पर विशेष बल दिया गया। और केशवदास की मौलिकता इन रचनाओं में, काव्य शास्त्रीय रचनाओं में विशेष रूप से देखने को मिलती है। भले ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचक उसका विरोध करते हैं, परंतु केशवदास की मौलिकता इन रचनाओं में विद्यमान है। जैसे नायिका भेद की बात करें तो जहाँ नायिका भेद संस्कृत काव्य शास्त्रों में मिलता है, वही वर्गीकरण आचार्य केशव ने भी अपनाया, पर जाति के आधार पर नायिका भेद अथवा अगम्या नायिकाओं का विवेचन ये नवीन है। इससे पूर्व संस्कृत साहित्य में जाति के आधार पर नायिकाओं का वर्गीकरण नहीं मिलता। केशवदास द्वारा दिए गए जो लक्षण हैं, वे भावानुवाद न होकर केशव की बुद्धि, अनुभव और पांडित्य के परिचायक है। केवल वो संस्कृत का ही भावानुवाद नहीं है, उसमें केशव ने अपनी बौद्धिक प्रतिभा का भी परिचय दिया है।
अपने संस्कृत के काव्य शास्त्र के ज्ञान का भी परिचय दिया है और अपने अनुभव का, और उस आधार पर उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया है और उस आदर्श को केंद्र में रखते हुए ही रसिक प्रिया और कवि प्रिया की रचना की है। ऐसे ही 16 श्रृंगारों में तथा सखियों के कर्मों में शिक्षा देना, विनय करना, मनाना, मिलाना, इन सब का वर्णन कवि की मौलिकता है। ये सब इससे पूर्व हमें संस्कृत काव्य शास्त्रों में नहीं दिखाई देते। सखियों के जो कर्म हैं, दूतियों के जो कर्म हैं, वहाँ आचार्य केशव की मौलिकता दिखाई देती है, जो उनका हिंदी साहित्य को विशेष प्रदेय रहा है। ऐसे ही आचार्य केशव ने जब श्रृंगार को रसराज कहा तो उन्होंने श्रृंगार रस में ही अन्य सभी रसों को समाहित कर दिया। और रसिक प्रिया के प्रारंभ में वे जब मंगल स्तुति करते हैं तो वहाँ कृष्ण के व्यक्तित्व में ही नव रसों का समावेश दिखा देते हैं। बड़ा प्रसिद्ध उनकी ये मंगल स्तुति है जब वे कहते हैं, श्री विष भानु कुमारी हेतु श्रृंगार रूपमय, कि वृष भानु कुमारी राधा के लिए है, कि राधा के लिए जो कृष्ण हैं वे साक्षात रूपमय श्रृंगार हैं। वास हास रस हरे मात बंधन करुणामय, सभी रसों का वर्णन है। देखिए, हास रस आ गया, करुण रस आ गया, केशी प्रति अति क्रोध, और राक्षसों के प्रति, केशी राक्षस के प्रति रौद्र रूप धारण करते हैं। वीर मारो वत्सासुर, और जो असुर हैं उनके लिए, उनको मारने में वीर रस है। विशेष वीर, साक्षात वीर रस जो है वो मूर्तिमान हो उठा है। भय दावानल पान, और जब दावाग्नि का पान करते हैं तो भय रस है, भयानक रस है। पियो विभत्स बकी उर, और जब बकासुर का रक्तपान करते हैं तो वहाँ विभत्स रस है। अति अद्भुत वंच विरंची मति, और विरंची विधाता के द्वारा जो ये उनकी बुद्धि का निर्माण किया गया वो अति अद्भुत है। शांत संतति शोच चित, संतों के मन में, उनके चित्त में जो एक सात्विक भाव का उदय होता है वे शांत है। कही केशव सेवहु रसिक जन, नव रस में ब्रज राजनित। केशव कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है, जो ब्रज में सदैव नव रसों में ही विद्यमान रहते हैं। तो इस तरह से केशव ने रसिक प्रिया के प्रारंभ में कृष्ण के व्यक्तित्व में जो नव रसों का सामंजस्य दिखाया, वास्तव में वह सामंजस्य उनकी रचना में आगे चल कर के हमें दिखाई नहीं देता है। उसका वे पूर्ण निर्वाह नहीं कर पाए हैं, ये संभव भी नहीं था। मित्र रस को तो श्रृंगार रस में समाहित किया जा सकता है, पर जो अमित्र रस, विभत्स है, रौद्र रस आदि है, उनको श्रृंगार में समाहित करने का केशव ने प्रयास तो किया है, परंतु वह पूर्णतया उसका निर्वाह नहीं कर पाए हैं। श्रृंगार रस के क्षेत्र में केशवदास ने एक वैचित्र्य प्रस्तुत किया, और वह है श्रृंगार का 2 वर्गों में विभाजन। श्रृंगार की उन्होंने 2 भेद किए, प्रच्छन्न और प्रकाश। यद्यपि ये भेद उनकी मौलिकता के परिचायक हैं, परंतु श्रृंगार रस में सर्वत्र इन भेदों का निर्वाह भी नहीं हो पाया है। शास्त्र की दृष्टि से यह विभाजन अधिक मौलिक एवं तर्क संगत नहीं है, क्योंकि इन भेदों का निर्वाह श्रृंगार की सभी स्थितियों में संभव नहीं है। जब प्रौढ़ स्वकीय नायिका की बात करते हैं, जब वे परकीय नायिका के लक्षणों की बात करते हैं, तब वहाँ पर प्रच्छन्न और प्रकाश, ये श्रृंगार के जो विभाजन है वो वहाँ पर सटीक नहीं बैठता है। तो इसलिए केशवदास ने अपनी ओर से एक विचित्रता लाने का, एक नवीनता लाने का प्रयास किया, परंतु रस के क्षेत्र में उनका ये प्रयास सराहनीय नहीं कहा जा सकता। इसी के साथ केशव ने
जहाँ संचारियों की बात आती है, अनेक संचारी माने गए, तो केशव ने विवाद और आदि नाम के 2 नए संचारियों का भी उल्लेख किया। ये नाम हमें इससे पूर्व संस्कृत आचार्यों द्वारा नहीं मिलते हैं। ऐसे ही हास्य रस के उन्होंने 4 नवीन भेद किए, मंदहास, कलहास, अतिहास, परिहास। ये भी भेद हमें इससे पूर्व नहीं मिलते। ये केशवदास की मौलिकता है। ऐसे ही उद्दीपन विभाव के अंतर्गत वे आलाप, आलिंगन, नाकदान, रक्तदान, चुंबन, दृष्टि निक्षेप, मर्दन तथा स्पर्श को गिनते हैं। तो उद्दीपन के अंतर्गत भी इन्होंने इन सब क्रियाओं को, इन सब विभावों को बढ़ाया है जो इससे पूर्व हमें नहीं मिलते। तो ये भी आचार्य केशव का प्रदेय माना जा सकता है। और रस निरूपण में केशवदास चिंतामणि, मंतीराम और पद्माकर आदि कवियों से कहीं बहुत आगे है। केशवदास से पूर्व कृपाराम ने रस तरंगिणी की रचना की। चिंतामणि ने भी जो उनकी चिंतामणि ग्रंथावली है उसमें रस को लेकर के रस निरूपण किया है। आगे चल कर के मतीराम, पद्माकर आदि ने भी रस निरूपण किया। परंतु जो एक व्यवस्थित क्रमबद्धता, जो एक कलात्मकता केशवदास के रस निरूपण में मिलती है, वे परवर्ती कवियों में, रीति कवियों में नहीं दिखाई देती है। और केशव का विषय क्षेत्र जितना व्यापक है उतना परवर्ती अन्य कवियों का नहीं। चाहे हम चिंतामणि को देखें, मतीराम को देखें, यद्यपि देव हैं, भिखारी दास हैं, सुरती मिश्र आदि हैं, उन्होंने भी विषय के क्षेत्र में पर्याप्त अपना ज्ञान दिखाया है, अत्यधिक व्यापकता है। परंतु जो आचार्यत्व की मौलिक सूझबूझ है, जो गहन विवेचन शैली है और जो विस्तार है, वह केशव के पास है। वे चिंतामणि और अन्य रीति कवियों के पास हमें नहीं दिखाई देता। अन्य कवि एक तरह से केशव का ही अनुकरण करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये भी रीति साहित्य में आचार्य केशव का प्रदेय माना जा सकता। इसी तरह से नायक नायिकाओं की प्रेम चेष्टाओं का, उनके प्रथम मिलन स्थलों का अगम्या वर्णन, जाति के अनुसार नायिकाओं का वर्गीकरण, सखी भेद, श्रृंगार रस के प्रकाश और प्रच्छन्न भेद आदि का वर्णन केशव की मौलिकता का परिचायक है। इस तरह का प्रयास हमें इससे पूर्व नहीं दिखाई देता। इसी तरह से भाव को लेकर के संस्कृत में भाव पर पर्याप्त विचार किया गया है और भाव के विषय में भी केशव ने परंपरा से हटकर विचार किया है। भाव की परिभाषा देते हुए वे कहते हैं, आनन लोचन बचन मग, प्रकटत मन की बात, ताही सो सब कहत है, भाव कविन के तात। तो आँखों से, मुंह से, आँखों से, वचन से जो मन की बात प्रकट होती है उसे ही भाव कहा जाता है। तो जो मनोविकार है वही भाव है। और इस बात को इससे पूर्व भरत मुनि ने वागांग चेष्टा आदि कह करके बताया है। और वही बात केशव ब्रज भाषा में कह रहे हैं। और उन्होंने भाव के 5 प्रकार माने हैं। भाव सु 5 प्रकार के, सुनु विभाव अनुभाव, अस्थाई सात्विक कहे, व्यभिचारी कविरा। इन्होंने संचारी को व्यभिचारी नाम कह करके संबोधित किया है और स्थायी भाव को भी भाव के अंतर्गत ही गिना है। तो इस तरह से केशव ने 5 प्रकार के भावों की भी चर्चा की है। और केशवदास मूलतः अलंकारवादी आचार्य कहलाए। वे अलंकार के बिना तो कविता को कविता ही नहीं मानते हैं। और हिंदी साहित्य में
अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में आचार्य केशव जाने जाते हैं। वे कहते हैं, बड़ी प्रसिद्ध उनकी पंक्तियां हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न बिराजही कविता बनिता मित। कि कोई स्त्री कितनी भी कुलीन जाति की हो, कितने भी शुभ लक्षणों से युक्त हो, सुंदर वर्ण वाली हो, सरस सुवृत सुंदर चरित्र वाली हो, आभूषणों के बिना वे सुशोभित नहीं होती। इसी तरह से जो कविता रूपी वनिता है, स्त्री है, वे भी भूषण, यहाँ भूषण शब्द में श्लेष है, आभूषणों के लिए भी आता है और अलंकारों के लिए भी। तो कविता रूपी जो वनिता है वे भी आभूषणों, कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो कविता, परंतु अलंकारों के बिना सुशोभित नहीं होती है। तो इस तरह से वे अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। यद्यपि हम उनकी रचनाओं को कालक्रम से देखें तो रसिक प्रिया की रचना उन्होंने कवि प्रिया से पहले की है, 50 उससे पूर्व की रचना है, परंतु रसिक प्रिया करते करते भी अंत में उन्हें यही लगने लगा कि कविता का जो आत्मा है वह अलंकार है, और इसीलिए उन्होंने भामा के काव्यालंकार से वे प्रभावित होते हैं और काव्यादर्श दंडी किसे प्रभावित होते हैं, और अलंकार केंद्र में रखते हुए कवि प्रिया की रचना करते हैं। और केशवदास ने सामान्य और विशेष वर्गों में, इन दो वर्गों में अलंकारों का विभाजन करके एक नवीनता का परिचय दिया है। साथ ही कुछ नवीन अलंकारों का भी वर्णन किया है। संस्कृत में देखते हैं हम शब्दालंकार और अर्थालंकार के रूप में दो भेद मिलते हैं, पर इन्होंने सामान्य अलंकार और विशेष अलंकार, इस तरह से अलंकारों का विभाजन किया है। और केशव ने चित्रालंकारों पर भी विशेष प्रभाव डाला है। चित्रालंकार मूलतः शब्दालंकार ही होते हैं जिनमें शब्द का चमत्कार अधिक होता है। उपमा, यमक, श्लेष आदि का जो सूक्ष्म विवेचन, इनके भेदों उपभेदों का वर्णन अन्य कोई रीति कवि नहीं कर पाया, वह वर्णन हमें केशव में दिखाई देता है। श्लेष अलंकार का, उनके श्लेष अलंकार तो इतना अधिक है, हम रामचंद्रिका में देखते हैं, अंगद रावण संवाद में, हनुमान रावण संवाद में, राम परशुराम संवाद में हमें श्लेष अलंकार दिखाई देता है, और जिससे कविता में एक चमत्कार प्रियता आ गई है। और श्लेष के कारण केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कह दिया गया, क्योंकि उससे कविता में क्लिष्टता और दुरूहता भी आ गई। तो श्लेष का सूक्ष्म विवेचन केशव के द्वारा किया गया, और समस्त रीति काल में केशव के समान व्यापक अध्ययन, गहरी पैठ एवं मौलिक दृष्टि वाला आचार्य अन्य कोई नहीं दिखाई देता। परवर्ती हम जितने भी कवि देखते हैं आचार्य के रूप में, सबने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, रीति ग्रंथों की रचना की है, परंतु वह मौलिक दृष्टि जो केशव के पास है वह उन परवर्ती आचार्यों में नहीं दिखाई देती। इसी तरह से केशवदास ने कुछ नवीन अलंकारों की भी सृष्टि की। सुसिद्धा, प्रसिद्धा, विपरीत, अन्योक्ति, ये नवीन अलंकार हैं जो इससे पूर्व हमें संस्कृत में नहीं मिलते हैं। और अन्योक्ति अलंकार, केशवदास को तो इसको हिंदी साहित्य में जन्मदाता ही माना जाता है। केशव से पूर्व हिंदी साहित्य में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। यद्यपि कबीर आदि में हमें अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण मिल जाते हैं, परंतु अल्प है, अत्यल्प है। मूलतः अन्योक्ति को हिंदी साहित्य में लाने का श्रेय केशव को ही जाता है। और एक केशव मूलतः संक्रमण काल के कवि हैं। भक्ति काल का अंत होने जा रहा है, भक्ति काल का अंतिम चरण है और रीति काल का भी प्रारंभ नहीं हुआ है। तो उस संक्रमण काल में जब कविता की धारा एक नई दिशा की ओर मुड़ने को अग्रसर थी, तो उस नई दिशा की ओर
एक मार्ग प्रशस्त करने का कार्य आचार्य केशवदास द्वारा किया गया है। और एक और वे रस विवेचन करते हैं, नायिका भेद का वर्णन करते हैं, नायिकाओं की विभिन्न काम दशाओं का चित्रण करते हैं। उसके साथ ही वे कवि शिक्षक भी हैं, शिक्षा देना भी उनका उद्देश्य है। अपने समकालीन और परवर्ती कवियों को कविता के विषय में, कविता के गुण दोषों के विषय में बताना भी उनका एक कर्तव्य है। तो इसलिए भी काव्य दोष विवेचन और वृत्ति निरूपण में भी विशेष सिद्धहस्त दिखाई देते हैं और वहाँ भी इनका आचार्यत्व परिलक्षित होता है। अंध दोष, बधिर दोष, मुख दोष, इस तरह से वे काव्य दोषों का भी विवेचन करते हुए चले जाते हैं। और वे एक आचार्य की भांति सच्चे कवि का भी लक्षण प्रस्तुत करते हैं कि जो कविता है वो कैसे की जाती है, सच्चे कवि की क्या पहचान होती है वह भी बताते हैं, और कवि के क्या दोष होते हैं वे भी बताते हैं। तो कवियों के गुण दोष, काव्यों के गुण दोष पर विशेष रूप से कवि प्रिया में हमें उनके विचार दिखाई देते हैं, उनकी मौलिकता भी दिखाई देती है। सच्चे कवि का लक्षण बताते हुए वे कहते हैं, चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ देखिए श्लेष का बहुत सुंदर उदाहरण है। एक और कवि की श्लेषमयता का, उनकी कलात्मकता का सौंदर्य दिखाई दे रहा है, और दूसरी ओर वे सच्चे कवि के लक्षण भी बता रहे हैं। अंतिम पंक्ति में कहते हैं, कवि व्यभिचारी और चोर। ये किस तरह से, तीनों की क्रियाएं क्या होती हैं। कवि चरण धरत, जब वो छंद रचना करने लगता है, जब वो पहला चरण रखता है, चिंता करत, उसके मन में चिंता होती है अगले चरण के विषय में कि वो किस तरह से होगा। और जब वो कविता करना प्रारंभ करता है, भावत नींद न शोर, ना उसे नींद अच्छी लगती है और ना ही उसे शोर अच्छा लगता है। सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन सुंदर वर्ण, क्योंकि कविता की, सच्चे कवि की पहचान ही यही है कि वे नए से नए सुंदर सटीक शब्दों का प्रयोग करें, सुंदर वर्णों का प्रयोग करें, तभी उस कविता में आलंकारिक सौंदर्य आता है, उसमें संगीतात्मकता आती है। तो सुबरन को ढूंढत फिरत। इसी तरह से उन्होंने व्यभिचारी, जो चरित्रहीन व्यक्ति है, उसके संदर्भ में भी कि जब वो व्यभिचार करने के लिए बाहर चरण रखता है तो उसके मन में चिंता होती है, उसे नींद नहीं अच्छी लगती, उसे शोर नहीं अच्छा लगता, और वो सुंदर स्त्री को ढूंढता फिरता है। ऐसे ही जब चोर की बात आती है तो चोर जब चोरी करने के लिए घर से बाहर पैर रखता है तो चिंता करता है कि कोई उसे देख ना ले, उसे नींद भी अच्छी नहीं लगती कि नींद करेगा, सोएगा तो चोरी कैसे करेगा, ना उसे शोर अच्छा लगता है। सुबरण, यहाँ सुबरण के फिर तीन अर्थ हो गए, एक सुवर्ण सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर, एक सुबरण सुंदर वर्ण की स्त्री, और सुबरण स्वर्ण सोना, क्योंकि जो चोर है वो सोने को ढूंढता फिरता है। तो इस तरह से सच्चे कवि के लक्षण भी बता रहे हैं और श्लेष अलंकार का एक सुंदर उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो केशव आचार्यत्व की दृष्टि से और कवित्व की दृष्टि से, कविताई की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से श्रेष्ठ हैं। और मध्यकालीन साहित्य में भक्ति त्रय माने जाते हैं, सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशवदास। सूरदास को नंबर 1 पर रखा गया, तुलसीदास को चंद्रमा कहा गया, सूर को सूर्य कहा गया, और केशव को उडुगन कहा गया। अन्य कवि खद्योत सम, और जो शेष कवि हैं वो उसको क्या कहे, खद्योत, जुगनू के समान, जो कभी कभी ही अपना प्रकाश दिखा पाते हैं, कभी कभी ही अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाते हैं। तो इस तरह से आचार्य केशव ने अपनी प्रतिभा का, अपने ज्ञान का, अपने अनुभव का परिचय
इन तीनों रचनाओं में दिया। तो जो काव्य शास्त्र पर आधारित उनकी तीनों रचनाएं हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला, जो अलंकार, छंद और रस को केंद्र में रखकर लिखी गई हैं। इन रचनाओं के माध्यम से केशव का आचार्यत्व पूर्ण रूप से घटित होता है। अब जो आचार्यत्व है, आचार्य मूलतः 3 अर्थों में भी प्रयुक्त किया जाता है। आचार्य संस्कृत में वे कहलाए जिन्होंने नवीन किसी संप्रदाय का प्रवर्तन किया, नए सिद्धांत को बनाया, जिसमें भरत मुनि, दंडी, भामा, मम्मट, आनंदवर्धन आदि आते हैं। और दूसरे आचार्य वे कहलाए जिन्होंने किसी संप्रदाय का प्रवर्तन नहीं किया, पर उन संप्रदायों के सिद्धांतों का विवेचन विश्लेषण किया और वे शास्त्र वेत्ता रहे। तो ये वाले आचार्य की कोटि में भी केशव को नहीं गिना जा सकता। ना तो पहले आचार्य की कोटि में वे आते हैं क्योंकि इन्होंने कोई नवीन संप्रदाय का प्रवर्तन नहीं किया, और ना ही दूसरी कोटि में आते हैं कि इन्होंने किसी सिद्धांत को लेकर उसका सूक्ष्म विवेचन किया हो। और तीसरे आचार्य कहलाते हैं कवि शिक्षक, कवि गुरु के रूप में, जो अपने समकालीन और परवर्ती कवियों को शिक्षा देने के लिए काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को बताते हैं। तो ये जो तीसरा वर्ग है, आचार्य केशव इस वर्ग में आते हैं। उन्होंने अपने समकालीन, अपने परवर्ती कवियों को शिक्षा देने के लिए कविता कैसे की जाए, कविता के क्या लक्षण है, क्या कविता का प्रयोजन है, सच्चा कवि कैसे होता है, काव्य दोष क्या है, ये सब बताने के लिए कवि प्रिया और रसिक प्रिया आदि की रचना की। तो इस दृष्टि से आचार्य केशव तीसरी श्रेणी में गिने जाते हैं। तो आचार्य केशव के प्रदेय पर, उनके आचार्यत्व पर आज हमने चर्चा की। धन्यवाद।